Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain. So in this lecture, I am telling you about the syllabus of the RPSC Assistant Professor Recruitment. मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकाला है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में है। आपको एक्चुअली में सिलेबस 3 पार्ट्स में है। यहाँ पर होगा पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर 1 एंड 2 जो है वो केमिस्ट्री का होगा और जो पेपर 3 है वो आपको जनरल नॉलेज का होगा राजस्थान से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपने मुझसे कहा था एक वीडियो बनाइएगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में इस पेपर में क्या क्या पूछे जाने वाला है आपसे और क्या क्या आपने कवर किया हुआ है, क्या क्या मेरे पास वीडियोस में अवेलेबल है और आपको क्या क्या और पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ बुक्स भी हम लोग देख लेंगे किन बुक्स में आपको ये सब सिलेबस मिल सकता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेपर 1 यहाँ पर जो है इसमें सबसे पहला पार्ट दिया है केमिकल पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो एक तो चीज यहाँ पर आती है आपको पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस ग्रुप एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी इन SPDF ऑर्बिटल्स एंड देयर ट्रेंड्स। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, 12th क्लास के लिए बनाए थे, लेकिन वो वीडियो सफिशियंट है। वहां पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है, सिर्फ पीरियोडिसिटी बतानी होती है एटॉमिक साइज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, जो भी एसिडिटी है, बेसिसिटी है, इन सब में जितनी भी पीरियोडिसिटी होती है वो जनरल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग। ये भी आपका 12th से रिलेटेड पार्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया हुआ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब मैंने आपको 12th के पार्ट में कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, कूलसेल डायग्राम और आप देख लीजिएगा, वेस्पर थ्योरी आपने कंप्लीट करी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप जानते हैं, फजान्स रूल एंड पोलरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये भी आपका पढ़ा हुआ होगा। सारा कुछ ये क्या है, 12th का कॉन्सेप्ट है, तो ये सारा लेक्चर्स में भी मेरे आपको मिल जाएगा। 12th की बुक के अगर आपके पास नोट्स रखे हुए हैं तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक देखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है ट्रांजिशन मेटल्स की केमिस्ट्री। ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में देखिए, प्रॉपर्टीज विद स्पेशल रेफरेंस टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्सेस के जो कलर होते हैं, इनका कॉम्प्लेक्स का बिहेवियर कैसा होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस, ये सारा कुछ मैंने आपको वीडियोस में कराया हुआ है। मेरी ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री पर हिंदी में और इंग्लिश में 2 अलग अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप कोई सी भी प्लेलिस्ट सजेस्ट देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेटल टू लिगेंड एंड लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, LMCT एंड LMCT मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। मेटल्स के क्लस्टर के बारे में, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, लिगेंड फील्ड थ्योरी, हाई और स्लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, CFT, CFSC एंड जॉन टेलर डिसॉर्शन, यहाँ तक ये सारा कोर्स आपको कंप्लीट कराया हुआ है। तो आपने जब CSIR नेट के लिए अगर पढ़ा है तो मैंने इससे ज्यादा टॉपिक आपको कवर कराए हुए हैं। बस आपको कहाँ तक करना है, CFT CFSC तक करना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ तक आपके लिए सिलेबस इजी हो जाता है। ट्रांजिशन मेटल में बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, कुछ अलग चीजें अब आई है, ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री। ये जो पार्ट है आपका, ये आपको MSc की बुक्स में मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन रिएजेंट्स एंड ग्रीन सिंथेसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो एक बुक से आप कवर कर लीजिएगा। MSc की बुक में आई थिंक आपको ये सब मिल जाएगा। ऑप्टिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पार्ट, यहाँ पर आपको CSIR नेट में ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आता है सिलेबस में तो आपके ये CSIR नेट के भी है, लेकिन वहां पर आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में ये नहीं पूछा जाता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पॉल्यूशन से रिलेटेड, पॉल्यूशन ड्यू टू SOx, NOx, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फोटोकेमिकल स्मॉग, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल विद CH4, SOx, NOx, वाटर पॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, वाटर की क्वालिटी, पैरामीटर, COD, BOD, ट्रीटमेंट ऑफ द पोर्टेबल एंड सीवेज वेस्ट वाटर, और सॉइल के टाइप्स, सॉइल की प्रोफाइल, एनालिसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स। तो ये सारा आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बुक्स में मिल जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में आप मत जाइएगा इनके,
क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेरे ख्याल से 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए पूरा पेपर में जो क्वेश्चन है आपसे वो मैंने आपको बताया नहीं था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सेम मार्क्स के 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन कटता है तो आपका 1/3 जो मार्क है वो क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि आपके 3 मार्क्स हैं तो 1 मार्क आपको देना पड़ेगा एक नेगेटिव मार्किंग के लिए। ठीक है, अब भी देखिए फिर आता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉमन और आईयूपीएसी नेम्स एलिफेटिक, एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक, बाइसाइक्लिक और स्पाइरेंस के। सिंपल चीज है, ये आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं। आइसोमेरिज्म आपको आती होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, इजेड और आरएस नोमेनक्लेचर, conformational analysis of alkanes and cycloalkanes, asymmetric synthesis, stereoselective और stereospecific reactions। ये सारा कुछ जितना भी है ये आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री की। ठीक है, तो लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगी। आपको हर प्लेलिस्ट, आप क्या करना है, मेरे चैनल पर जाना है, प्रियंका जैन मेरे चैनल का नाम है। वहां पर आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर टॉपिक के लिए एक प्लेलिस्ट है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी यहाँ पर आपसे GOC1 पूछा जाने वाला है जो आपसे 12th में पढ़ते आ रहे हो। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं कार्बोकेटायंस, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, कार्बेन आयन, कार्बीन्स, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन्स टाइप, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। ये सब कुछ 12th का पोर्शन है और आई थिंक ये सारा GOC1 में आता है जो आपको पता होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसका भी मैं वीडियो बना कर दूं, तो आप प्लीज मुझको कमेंट करके बताइएगा, तो मैं डेफिनेटली इसके लिए भी आपको वीडियो दे दूंगी। वैसे मैंने इसके वीडियोस अभी नहीं बनाए हैं क्योंकि इजी टॉपिक्स थे। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है और मैं वीडियो बना सकती हूँ तो प्लीज बताइएगा। इसके बाद आती है नेम रिएक्शंस। यहाँ पर आपको देखिए सारी BSc लेवल की रिएक्शंस दी हुई हैं। एल्डोइल, बेंजोइन, कैनिजारो, परकिन, स्टॉप, डीकमान, कंडेंसेशन, पिनेकोल, पिनेकोलोन, वैगनर, मीरमैन, हॉफमैन, स्किमडेट, लॉसेन, कोर्टियस, पैकमैन, फ्राइस, वेयर, विटिक, रिफॉर्मेटस की रीअरेंजमेंट। तो ये सारी आपको 12th और BSc के लेवल में मिल जाएंगी। अगर आप इसके लिए एक बुक चाहते हैं तो आप एसेंस आर्नियाल में बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये सारी रिएक्शंस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको और भी रिएक्शंस करनी हो तो जी जैकली की बुक भी देख सकते हैं, वहां पर आपको एडिशनल जितनी भी रिएक्शंस है वो मिल जाएंगी। अभी इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एरोमेटिक्स, हिट्रो एरोमेटिक्स, एन्यूलिन्स, हिट्रो एन्यूलिन्स, मतलब बेसिक्स ऑफ एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी पर सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक हैं, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। यहाँ पर कुछ MSc लेवल का टॉपिक्स आ रहा है जैसे सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, बाइफिनाइल फ्यूरोन, थायोफीन, पायरोल, पिरिडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल। ठीक है, और UV, IR, NMR और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये सारा टॉपिक आपका MSc की बुक से आप लिख सकते हैं। आपने अगर MSc के नोट्स बनाए हुए हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपने वहां कवर किए होंगे, वहां से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री में आपसे क्या पूछा जा रहा है, केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक रिएक्शंस, काइनेटिक्स सॉल्ट इफेक्ट, स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स, काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक कंट्रोल ऑफ रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस एंजाइम कैटालिसिस, फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसमें से मैंने आपको कवर करे हुए हैं केमिकल काइनेटिक्स के। मैंने पूरी फुल प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, ओवरव्यू बनाया हुआ है मैंने आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स का, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने पूरे फुल लेंथ वीडियोस नहीं बनाए हैं। KL कपूर की बुक आप देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स के लिए, KL कपूर की बुक अच्छी रहेगी। और अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो बना दूं तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। एसिड बेसिस एंड नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की। नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स हैं BMSO, THF, लिक्विड NH3। तो एसिड बेसिस पर और नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स पर मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं,
यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, पीएच, बफर एक्शन, electrolytic and electrolysis cells, electrochemical cells, Nernst equation, EMF measurement, calculation of Gibbs free energy, equilibrium constants, primary and secondary salt effect, fuel cell corrosion और its prevention. ये सारे टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम टॉपिक्स हैं CSIR नेट की तुलना में. CSIR नेट में थोड़े से और टॉपिक्स हैं, डिवाई इक्वेशन वगैरह भी है, यहाँ पर उससे कम है. तो जो सिलेबस है वो CSIR नेट से कुछ मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए आप इजीली कवर कर सकते हैं अगर आपने नेट के लिए प्रिपेयर किया हुआ है तो ये सारे टॉपिक्स आपको KL कपूर में मिल जाएंगे. कुछ टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए भी हुए हैं और कुछ पर मैं आगे बनाने वाली भी हूँ. तो अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए. इसके बाद देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, रेडियो एक्टिविटी है, न्यूक्लियर मॉडल्स रेडियो एक्टिविटी के, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, फिजन फ्यूजन रिएक्शंस, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोडायफर्स, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स. ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कराए हुए हैं, अलग से आपको बुक की नीड नहीं है. सॉल्यूशंस में टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन मेजरमेंट मेथड्स, नॉर्मलिटी, मोलरिटी. देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, राउल्ट्स लॉ है, deviation from ideal behavior, Nernst law, Henry law, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmosis and osmotic pressure. ये सारे पॉइंट्स आपको 12th की बुक में भी मिल जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये सब. नॉर्मलिटी, मोलरिटी, इन सब से आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको 12th की बुक में भी मिल जाएंगे. और बाकी आप कोई भी CSIR नेट की बुक देखेंगे उसमें भी आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे. ठीक है. थर्मोडाइनमिक्स में आपसे पूछा जा रहा है CP/CV का रिलेशन, एंथैल्पी, फिजिकल केमिकल चेंज, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी, जूल थॉमसन लॉ, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉनिटी, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, इवोल्यूशन ऑफ एंट्रोपी, गिब्स फंक्शन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, मैक्सवेल रिलेशनशिप, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये सारे लगभग टॉपिक्स, अभी इसमें से काफी कुछ टॉपिक्स मैंने आपके थर्मोडायनेमिक्स में कवर कर दिए हैं. मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी थर्मोडायनेमिक्स की, आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आप वो वीडियोस देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने वो वीडियोस आप लोगों के लिए एक अलग ही लेवल पर बनाने की कोशिश करी है. तो प्लीज वीडियोस को देखते रहिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी. मैं आपके लिए अलग अलग बुक से, अलग अलग जगह से कलेक्ट करके वीडियोस बना रही हूँ. ठीक है. अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए. तो ये सारे टॉपिक्स थर्मोडायनेमिक्स के आपको वहां पर मिल जाएंगे. कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उनके वीडियोस भी मैं जल्दी ही डाल दूंगी. ठीक है. तो थर्मोडायनेमिक्स आपका वहां से कवर हो जाएगा. तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी आप KL कपूर देख सकते हैं, या एक बुक और है एंजल एंड रीड, वहां से भी आप थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हैं. तो ये तो क्या है, आपका फर्स्ट पेपर है. ठीक है. इसके मैक्सिमम मार्क्स 75 है और क्वेश्चंस आपसे 150 पूछे जाने वाले हैं. 3 आवर्स इसका ड्यूरेशन रहेगा, सारे ही क्वेश्चंस सेम नंबर के होंगे. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन पेपर क्या है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखिए. दूसरे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाने वाला है केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स. यहाँ पर आपसे डाइबोरेंस की बॉन्डिंग, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, हायर बोरेंस, पॉलीहेड्रन बोरेंस एंड आयंस, कार्बोरेंस, बोराजीन, बोरोन नाइट्राइल, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स, इंटरहेलोजन और जीनोन कंपाउंड्स, इन सब के बारे में पूछा जाएगा. और ये सारे ही टॉपिक्स मैंने आपके कवर कराए हुए हैं वीडियोस में, आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस. पी ब्लॉक केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पर आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे. ठीक है. लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, सुपर हैवी एलिमेंट्स, एनालिटिकल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस, ये टॉपिक्स मैं लैंथेनाइट्स अभी रिसेंटली करा रही हूँ, तो यहाँ पर ये टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाते हैं. ऑर्गेनोमेटेलिक्स में देखिए यहाँ पर बहुत कुछ नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग रिएक्शंस, रिएक्टिविटी, एप्लीकेशन इन होमोजीनस कैटालिसिस. ठीक है. केक्स के बारे में और क्लस्टर्स के बारे में पूछा जाएगा. तो ये टॉपिक्स आप ऑर्गेनोमेटेलिक्स से कवर कर सकते हैं. अगर आपने CSIR नेट के लिए किया हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली से कवर अप कर लेंगे. मेरे वीडियोस में भी आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, यहाँ पर आपसे आयरन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट यानी फेरिटिन, ऑक्सीजन कैरियर्स ट्रांसपोर्ट यानी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस यानी साइटोक्रोम्स के बारे में,
मेटलो एंजाइम्स, जिंक आयरन कॉपर एंजाइम्स, विटामिन B12 को एंजाइम, इन सब के बारे में और इनसे रिलेटेड जो डिसीज है उनके बारे में पूछा जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स भी मैंने कवर करे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जहाँ से आप ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, वहां से आप सुप्रामोलिकुलर रिएक्शंस और कैटालिसिस और पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ग्रुप थ्योरी फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर सेकंड पेपर में पूछा जा रहा है। यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट्स, ऑपरेशंस, पॉइंट ग्रुप्स, मोलिकन सिंबल, जीएमटी, कैरेक्टर टेबल, ग्रेट ऑर्थोगोनल थ्योरम, एप्लीकेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक ESR, मास एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये ग्रुप थ्योरी का टॉपिक्स मैंने सारी ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से आपको कवर कराई हुई है। ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट खोलिएगा, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके बाद एनालिटिकल टेक्निक्स में आपसे क्या पूछा जा रहा है, मीन्स, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ AS, TTA, TGA, पार्टीशन एंड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए ये मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन एनालिसिस, ये आपको किसी भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की बुक में फर्स्ट नंबर पर इंट्रोडक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है। और जो ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, DTA, TGA या ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, इन सब के बारे में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, वहां से आप ये सारे टॉपिक कवर कर लीजिएगा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस भी मैंने आपको कराए हुए हैं। तो जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारा इम्पोर्टेंट पार्ट, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस, कोप, क्लेजन, दीज ऑल रिएक्शंस, ये सब आपको वहां पर मिल जाएगा। फ्रंटियर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कैसे क्लासिफाइड किया जाता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को, ये सब आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस और रिएजेंट्स। रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव प्रोसेसेस। देखिए ये सारे रिएजेंट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, LiAlH4, NaBH4, आयोडोबेंजीन डाइएसिटेट, थैलियम नाइट्रेट, RuO4, OSO4, CH3I, CH3O2SHG या CH3O2SZN। ये जितने भी रिएजेंट्स आपको यहाँ पर दिए, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, मेलोनिक एस्टर, एसिटोएसिटिक एस्टर, इन सब की सिंथेसिस, एस्टिमेशन या एप्लीकेशंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप एक बुक है कैरुथर्स, कैरुथर्स की बुक में जाकर देख सकते हैं, या एसएन सान्याल की बुक में भी रिएजेंट्स दिए हुए हैं, वहां पर भी आपको रिएजेंट मिल जाएंगे। और इनमें से कुछ रिएजेंट्स मैंने अपने नोट्स में भी कंप्लीट किए हुए हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, LiAlH4, NaBH4, OSO4, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स, ये सारे आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है। तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा फोटो केमिस्ट्री भी यहाँ पर पूछी जा रही है, जेवलॉन्स की डायग्राम मैंने कराया हुआ है, फोटो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कराई हुई है, पार्टेनोबुची रिएक्शंस कराई हुई है, नॉरिस टाइप 1 एंड 2 रिएक्शंस, बार्टोन रिएक्शंस, ये सब आपको कराया हुआ है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये सारे पार्ट्स आपके फोटो केमिस्ट्री के हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ एक पार्ट्स आपके बचते भी हैं, तो उनको आप जगदम्बा सिंह की फोटो केमिस्ट्री की जो बुक है उससे कवर कर सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स आप MSc के नोट से कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड्स, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, आइसोलेशन, टेक्निक ऑफ टर्पिनोइड्स, कैरोटिनोइड्स, एल्केलॉइड्स, टर्पीन्स, ये सब आपको MSc की बुक्स में या आपके जो भी MSc के नोट्स हैं उसमें मिल जाएगा। ड्रग डिजाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोडायनामिक्स, सम कार्डियोवैस्कुलर, साइकोट्रॉप एंड एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये सब कुछ आपको MSc की बुक से मिल सकता है। ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री का भी पूरा लगभग पार्ट मैंने आपको कराया हुआ है अपने नोट्स में, आपको वहाँ बेसिक प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन भी मिल जाएगी, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए क्या है, वेरिएशन थ्योरी क्या है, परटर्बेशन थ्योरी क्या है, टर्म सिंबल्स, ये सब कुछ मैंने आपको कराया हुआ है। सॉलिड स्टेट में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ सॉलिड्स, ब्रेविस लेटिस, ये आपको 12th की बुक में मिल जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर्स, ये भी 12th की बुक में मिल जाएगा आपको। फ्रैंकल स्कॉट की पॉइंट डिफेक्ट्स, प्लेन डिफेक्ट्स, ये सब आपको मिलेगा 12th की बुक में। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी एंड टर्नरी कंपाउंड्स, डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, बॉन्डिंग, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सब आप BSc की बुक से देख सकते हैं। ठीक है। स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड फेज इक्विलिब्रियम, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको अपने नोट्स में कंप्लीट कराया हुआ है, तो वहां से आप करिएगा। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पार्टीशन फंक्शन,
वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, ये सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री में वेट एवरेज और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट्स, ये आप करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन है, ठीक है। एंड ग्रुप एनालिसिस है, सेडिमेंटेशन और लाइट स्कैटरिंग टेक्निक्स, विस्कोसिटी मेथड, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये भी मैंने कराया हुआ है। काफी टॉपिक्स इसमें से मैंने पॉलीमर केमिस्ट्री के कराए हुए हैं आपको। कुछ एक टॉपिक्स बचे हुए हैं जो आप पूरी शर्मा और पठानिया की बुक से देख सकते हैं। अभी इसके बाद आता है कॉलॉइड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। पूरी सरफेस केमिस्ट्री मैंने आपको कराई हुई है। एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्म्स, सरफेस एरिया एनालिसिस, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स, मिसेल्स, माइसिलीज एक्शन, क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, ये सारे टॉपिक्स आपके सरफेस केमिस्ट्री के हैं। इनमें से काफी टॉपिक्स मैंने अपने लेक्चर्स में आपको कराए हुए हैं और आपको बाकी के सारे पूरी शर्मा और पठानिया में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टॉपिक्स आप करने जा रहे हैं। सीएसआई, नेट और गेट के लिए अगर आपने तैयार किया है, आईआईटी जेईई के लिए तैयार किया है, तो आपका काफी टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पर, और थोड़ा बहुत जो बचा है वो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर भी आपका यहाँ पर टोटल आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और ये 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ड्यूरेशन इस पेपर का भी 3 आवर्स होगा। सभी क्वेश्चंस जो है वो इक्वल मार्क्स के हैं और यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आपने जो भी टॉपिक्स सीएसआई, नेट या गेट के लिए तैयार किए हैं, पहले आप उनको अलग यहाँ से सिस्टेमेटिकली टिक आउट करके रखिए कि क्या क्या टॉपिक्स मेरे कवर हैं, उनको रिवाइज कीजिए। इसके अलावा बाकी के जो टॉपिक्स बचे हैं उनको टिक मार्क करके अलग करिए और उनको डिफरेंट बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं उन बुक से सिलेक्ट करिए और सिर्फ इजी वे में आपको जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक इजी लेवल में लेके चलना है। कहीं कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बना दूं, तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा और प्लीज वीडियोस देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।